पोखरण किले के नए भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं आपको पोखरण किले का वो वास्तविक रूप दिखाने वाला हूं जिसके साथ में किला शुरू हुआ था। दोस्तों आज आप सामने की तरफ सबसे पहले इस प्राचीन वक्त के बने हुए दरवाजे को देख लीजिए। यही हुआ करता था इस पोखरण किले में एंट्री करने का मुख्य दरवाज़ा। और इस दरवाजे के साथ साथ में यदि हम बात करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस स्तंभ पर, क्योंकि पाषाण के ऊपर ही पहले के वक्त में सारी चीज़ों को डिपिक्ट किया जाता था, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि इस किले की जो शुरुआती वक्त है वो 13वीं-14वीं शताब्दी में। यहाँ पे एक तारीख लिखे दोस्तों, यदि आप इसको पढ़ सकते हैं पूरे मारवाड़ी वाली भाषा को तो आराम से पढ़िएगा, इतिहास आपको पूरा पता लगेगा। दोस्तों इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए राजा अपने हाथियों पर सवार इस किले में करते थे एंट्री। सुरक्षात्मक तरीके से यहाँ की दीवारें घुमावदार रास्तों के साथ बनाई गई हैं ताकि हाथी के हमले से दूसरे दरवाजे को ना भेदा जा सके। दूसरा दरवाज़ा किले को और मजबूती देता है। एक दरवाज़ा तोड़ लेता है यदि दुश्मन तो दूसरे को तोड़ने में दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इस दरवाजे के साथ साथ में इसकी ऊंची ऊंची प्राचीरें, इसके ऊंचे ऊंचे यहाँ के बुर्ज और इस किले की एक अलग ही शान। और इस शान के साथ में ऊपर चढ़ते हुए यहाँ के सैनिक, इस प्रकार से हाथ में भाला तलवार लिए सैनिक यहाँ से ऊपर जाया करते होंगे और तैनात रहते होंगे इन प्राचीरों के बिल्कुल समीप। इस दरवाजे के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में भगवान गणेश के दर्शन करते हुए एक प्राचीन मूर्ति और एक शिलालेख, जिस शिलालेख से पता लगता है कि इस किले की जो नींव है वो काफ़ी वक्त पहले रखी जा चुकी थी। यहाँ के परमार राजाओं के द्वारा इस स्थान पर एक किला बनाया गया था, गढ़ी बनाई गई थी जो कि पहले चूना पत्थर का बना हुआ था। उसके बाद में बाद के राजाओं ने, यानी कि जो अजमल सिंह जी थे, उन्होंने इस किले को एक नया रूप दिया। और ये अजमल सिंह जी वही थे जो भगवान रामदेव जी के पिता थे। रामदेव जी जो थे उनको भगवान का ही रूप माना गया है। और यहाँ की जो लोकाक्तियाँ हैं, यहाँ की जो जनश्रुतियाँ हैं, उनके अनुसार उनका जो जन्म है वो बताते हैं 13वीं-14वीं शताब्दी के समय का। और उनको मान्यता इसलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ पर एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था भैरू राक्षस। और भैरू राक्षस इतना ज़्यादा नरसंहार था, इतना ज़्यादा क्रूर था, इतना ज़्यादा लहूलुहान कर कर इंसानों को मारने वाला था कि एक एक करके उसने पुराने पोखरण को समाप्त कर दिया था। सभी इंसानों को, बच्चों को, औरतों को पकड़कर खा जाता था, मार देता था। तो उस नरसंहार भैरू राक्षस का वध किया था बाबा रामदेव जी ने। और बाबा रामदेव जी यहाँ पर रुके भी थे, इसलिए इस गढ़ी को और भी विशेषता मिलती है। दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। राजाओं के लिए बड़ा गेट खुलता था, लेकिन हम सामान्य लोग हैं, हमारे लिए छोटा दरवाज़ा खुलाइए। और इसी के साथ में सामने वाला हिस्सा, यहाँ पर सैनिक तैनात होते थे, ढोल नगाड़ों के साथ में राजाओं का स्वागत करते थे। ऊपरी हिस्से में दासियाँ बैठी रहती थी जो राजाओं के स्वागत के लिए उनके ऊपर फूल बरसाती थी। और दोस्तों इस दरवाजे का पिछला भाग जहाँ पर कड़ियाँ लगाई गई हैं, मजबूती देने के लिए काफ़ी बड़ा लकड़ी का लट्ठा लगाया गया है ताकि इस किले को कोई भेद ना सके। कुछ कदमों के साथ में इस किले के वास्तविक रूप में अब हम दोस्तों चले जाते हैं। जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है। शायद यहाँ पे कुछ अतिथियों को रोकने के लिए व्यवस्था की गई होगी। और दोस्तों सामने का नज़ारा देखिए, इस पोखरण किले का यहाँ से नज़ारा है वो इतना ज़्यादा भव्य शानदार है जो कि बहुत ज़्यादा अद्भुत है। अब हम दोस्तों इस वाले भाग में इस किले के पिछले हिस्से को कवर करने वाले हैं। और उस हिस्से में कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिसको सुनने के बाद होश उड़ जाएंगे आपके। सामने वाला कक्ष दिख रहा है दोस्तों आपको, फूल महल इसको बोलते हैं। इस फूल महल के अंदर ही बाबा रामदेव जी ने अपने काफ़ी लंबे अरसे तक वक्त बिताया था, इसलिए ये जो कक्ष है काफ़ी ज़्यादा पूजनीय बना हुआ है। यहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से दरवाजे के ऊपरी भाग पे हम जा सकते थे। और ये वाला हिस्सा जो बना हुआ है वो एक प्रकार से राजाओं की जो सेना हुआ करती थी ना, उनके अस्तबल के रूप में काम आता था। उनके घोड़े, हाथी, ऊँट यहीं बंधे रहते थे। घोड़ों के पानी पीने के लिए ऊँट के पानी पीने की व्यवस्था की गई थी।
एक सिंगल पत्थर से बना हुआ उस समय का सबसे बड़ा टब, जहां पर उनके हाथियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी, वो आज भी यहाँ रखा हुआ है। दोस्तों इसका साइज देख सकते हैं आप, तकरीबन ये ज़्यादा नहीं तो 8 फीट ये चौड़ा होगा और 5 से 6 फीट ये इस प्रकार से बना हुआ है। इसमें पानी भरा रहता था। और ये वाला जो महल है, फूल महल का पिछड़ा नज़ारा काफ़ी ज़्यादा लुभावना, जालीदार इसके छज्जे झरोखे। आज के वक्त में तो थोड़ा ये होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर उन राजाओं के, उन सेनापतियों के, उन सैनिकों के घोड़े बंधे रहते थे, हाथी बंधे रहते थे। उनके पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और दोस्तों जब कभी भी उन सैनिकों के बीच में कोई संदेश देना होता था तो उनका जो मुख्य सेनापति होता था वो यहाँ से चढ़कर इस चबूतरे पे आता था और बोलता होगा, अपने उस आदेश को सुनाता होगा उन सैनिकों के बीच में कि आज उन्हें कहाँ पर आक्रमण करने जाना है। क्योंकि जोधपुर के राजाओं ने भी पोखरन के इस किले पर अपना अधिकार किया था, राठौड़ राजाओं ने। लेकिन कुछ वक्त के बाद में यहाँ के जो परमार राजा थे उनका यहाँ पे शासन हो गया था। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर पत्थर के कुछ चक्के रखे हुए हैं, गोल पहिए। ये मुझे तो दो चीज़ें इंगित करते हैं, या तो ये जो रथ होते थे उनके पहिए होंगे ये, या फिर चक्की जो होगी उसके ऊपर का हिस्सा होगा जिससे कि आप गेहूं को पीसते होगे। और सामने की पूरी गैलरी दिख रही है वाली आपको, इस गैलरी के अंदर राजाओं के मुख्य सैनिकों के जो घोड़े वगैरह थे बांधा करते थे। नीचे वाले हिस्से में देखो आपको ये होल्स दिखाई देंगे, हाथियों को, ऊँटों को बांध के रखने का स्पेस बनाया गया। आज ये बीच में दीवार आपको दिख रही है ना दोस्तों, एक वक्त पहले दीवार नहीं थी। अब मैं आपको है ना दोस्तों इसके एक ऐसे कक्ष में लेके जाता हूँ जिस कक्ष के अंदर आपको पुराने समय की कुछ विशेषताएं देखने को मिलेगी। तो चलते हैं यहाँ पर हम। ये वाला जो कक्ष है वो आज के वक्त में बाबा रामदेव की याद में बनाया गया है और यहाँ पर लोगों की आस्था, मान्यता बहुत जुड़ी हुई है। तो बाबा रामदेव जी को प्रणाम करते हुए सबसे पहले बाबा रामदेव जी की समाधि के यहाँ पे दर्शन करते हैं और लोग यहाँ पर अपनी आस्था के अनुसार इनको बीड़ी चढ़ाते हैं। और ये उनका देखो एक मिट्टी का बनाया हुआ स्टैचू कितना सुंदर है। ये बाबा रामदेव का एक बहुत सुंदर देखो एक घोड़ा बनाया गया यहाँ पे। और काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटी बड़ी ये एक के बाद एक अलग अलग स्टैचूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, स्कल्पचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इन स्कल्पचर्स के साथ में बाबा रामदेव की जो गाथाएं हैं वो भी यहाँ पे अक्सर लोगों के द्वारा सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं। और बाबा रामदेव ही थे जिन्होंने भैरव राक्षस का वध करके यहाँ के लोगों को नया जीवन दिया था। इस पूरे शहर के रक्षक कोतवाल, आज के समय में रुणेचा वाले बाबा रामदेव कहा जाता है, जिनकी जो ढाणी है, जिनका जो मंदिर है मुख्य, वो यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर पीछे की तरफ पड़ता है। रामदेवरा जिनका प्रॉपर नेम है, बाबा रामदेव जी रामदेवरा वाले या रुणेचा वाले बाबा रामदेव। ये कुछ श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ वगैरह सजाकर एक पपेट बनाया गया है। ये बाबा रामदेव जी की लीला दिखाई गई है। बाबा रामदेव को प्रणाम करते हैं यहाँ पे हम, कोई गलती हो तो माफ़ करना। ये उनकी पालकी दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे मेला भरता है, उस मेले में बाबा रामदेव की जो यादें हैं उनको यहाँ पे संजो के रखा गया है। अब दोस्तों हम जाएंगे इनकी उन प्राचीर को देखने के लिए, जो प्राचीर से इस किले को कैसे वो बचाया करते थे। अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब मैं आप लोगों की नजरें इस ग्राउंड से पिछले वाले भाग पर ले जाने के लिए कहूँगा, जहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि उनकी जो सेना थी वो कितनी अपार थी। उनके पास जो घोड़े थे उनके पीने के लिए वहाँ पे पोखरे बनाए गए हैं और इन पोखरों को एक वक्त पहले पानी से भरा गया था। आज के वक्त में तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, लेकिन राजशाही समय के अंदर इन पोखरों की एक अलग जान, इनकी एक अलग शान हुआ करती थी और उसी के साथ साथ में इस किले की एक नई पहचान हुआ करती थी। लेकिन आज के वक्त में जो किला है ये मात्र अपनी उन बड़ी बड़ी ऊंची प्राचीर दीवारों के लिए जाना जा रहा है। पोखरन के इस किले में यहाँ पर देखिए वही सेम एज पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिन पॉइंट से आप बाहर देख सकते हैं और अपनी सैनिकों को कह सकते हैं कि दुश्मनों से हर समय सावधान रहें। अब दोस्तों मैं आपको है ना इसके उस हिस्से में लेके जाऊंगा जहाँ पे लगी रहती थी तोप, और
उन तोप की मदद से इस किले को भेद पाना या दुश्मनों की धज्जियां उड़ाना बहुत आसान होता था। अब देखो मैं दिखाता हूँ वो वाले सही हिस्से कौन से बने हुए हैं। यहाँ पर आ जाइए। ये है दोस्तों बहुत सारे रहस्यों का ठिकाना, पोखरन का एक किला। यहाँ पर आपको कितने सारे होल्स दिखाई दे रहे हैं। सैनिकों की बड़ी बड़ी तोप यहाँ लगी रहती थी और थोड़ा नीचे बैठकर आप यहाँ से ना शहर का नज़ारा ले सकते हैं। थोड़ा आपको नीचे बैठना पड़ेगा इस पूरे शहर का नज़ारा लेने के लिए और अपनी नज़रों को आप धीरे धीरे इस तरफ घुमाइए दोस्तों। ये देखिए दूसरी दिशा में मुख मोड़ा, तोप का गोले दाग दिए और दुश्मनों की धज्जियां उड़ा दी। जोधपुर के जो राजा थे नरा, उनको यहाँ के राजाओं ने हरा दिया था और इस किले को दोबारा से अपने अधीन में ले लिया था। तो इस पूरे पोखरन के किले पे ना जाने कितने अलग अलग वंशों के शासकों ने अपना शासन किया, यहाँ पे अपनी पहचान छोड़ी, अपनी इमारतें बनवाई। ये रैंप जो बना हुआ है यहाँ पे सैनिक तकरीबन एक बारी में 10 से 12 चल सकते हैं। आज भी स्पेस काफ़ी बड़ा है और यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ देख सकते हैं, जो इनकी प्राचीर वॉल है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और इस किले का यहाँ से देखिए दोस्तों कितना बड़ा जो नज़ारा है वो यहाँ से कैप्चर हो पा रहा है। तो इससे तो मैं बस यही कहूँगा कि जो पोखरन का ये किला है ये अपनी ऐतिहासिक दृष्टि के साथ साथ में अपने उन परमाणु के लिए भी जाना जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आते हैं। और ये पोखरन वही स्थान है जहाँ पे हमारे भारत का पहला अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके बाद से पोखरन ज़्यादा सुर्खियों में आया था। तो दोस्तों इस स्थान को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ पे आकर बड़ा अच्छा लगेगा। अब जाते हैं इसके आगे वाले भाग में, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।